और मैं नेवी 2017 नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन काडर में ज्वाइन किया है। और मेरे फादर तमिलनाडु से हैं और मेरे मदर पौंडीचेरी से है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे सर। एक्चुअली डिफेंस ज्वाइन करने के लिए मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली और मेरी मदर होम मेकर थी। अच्छा दिलना और रूपा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस देश सुनना चाहता है। और मैं पक्का मानता हूँ ये सरल काम नहीं है, कई कठिनाइयाँ आई होगी, बहुत मुश्किलें आपको पार करनी पड़ी होगी। जी सर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में सर एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो हमारी ज़िंदगी बदल देती है सर। और ये सर्कमनेविगेशन वो हमारे लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इस एक्सपीडिशन में हम लगभग 47,500 किलोमीटर सेल किया सर। हमने 2 अक्टूबर 2024 को निकला गोवा से और 29 मई 2025 को वापस आया। और इस एक्सपीडिशन हमें कंप्लीट करने के लिए 238 डेज लगे सर। और 238 डेज हम सिर्फ दोनों थे सर इस बोट पे। और सर एक्सपीडिशन के लिए हमने नेविगेशन से लेके कम्युनिकेशन, लेफ्टिनेंट लेडीज करना, डाइविंग कैसे करते हैं और बोट में कुछ भी तरह के इमरजेंसी हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी से हो, कैसे मैनेज करना। 238 நாள் சாதாரண விஷயம் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷத்துக்கு எப்படி இருந்துச்சு? 35 நாளுக்கு என்ன கம்மி தானே? கடல் ஒரு மாசம் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் 238 நாள் கிட்டத்தட்ட வந்துருச்சு. 365 நாள் 365 நாள் வந்தா ஒரு வருஷம். 238 நாளுக்குள்ள கிட்ட போயிடுச்சு. ஒரு மாசம் கம்மியா இருக்கலாம், அவ்வளவுதான் விஷயம்। और वहाँ पे एक सेल बोट में पहुँचने वाला पहला भारतीय और पहला एशियन और दुनिया के पहला इंसान हम बने। और ये हमारे लिए वाह, बहुत बहुत बधाई। आपके साथी भी कुछ कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सेल बोट से इंडिया का सर्कमनेविगेशन जो किया है उनका नंबर माउंट एवरेस्ट वाला के नंबर से बहुत है। और एक्चुअली जो सेल बोट से अकेले जो सर्कमनेविगेशन करते हैं उनके नंबर उनके नंबर से में बहुत कम है। अच्छा, इतनी कॉम्प्लेक्स जर्नी के लिए बहुत टीम वर्क की जरूरत होती है और वहाँ तो टीम में आप वही ऑफिसर थी, आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने बोला, ये अचीव करने के लिए सिर्फ दोनों था बोट पे। और हम बोट रिपेयरर थी, इन मैकेनिक थी, ट्रेन मेकर, मेडिकल असिस्टेंट, कुक, क्लीनर, डाइवर, नेविगेटर और सब कुछ एक साथ बनना पड़ता था। और ये हमको अचीव करने के लिए इंडियन नेवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था और हमको हर तरह की ट्रेनिंग दिया है। एक्चुअली सर हम 4 साल से साथ सेल कर रहे हैं, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं कि हमारे बोट पर एक इक्विपमेंट भी जो कभी फेल नहीं हुआ, वो हम दोनों का टीम वर्क था। अच्छा, जब मौसम खराब होता था, क्योंकि ये समुद्री दुनिया तो ऐसी है, मौसम का कोई ठिकाना नहीं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? हमारा यात्रा में बहुत सारा एडवर्स चैलेंजेस सब थे सर। हमें इस एक्सपीडिशन में कई चैलेंजेस फेस करना पड़ा। स्पेशली सर सदर्न ओशन में हमेशा मौसम बुरा होता है, हमें 3 तूफानों को भी फेस करना पड़ा। और सर हमारा बोट सिर्फ 17 मीटर का है और लेंथ में उसका विड्थ है सिर्फ 5 मीटर। कभी कभी कुछ लहरें आती थी जो 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़ी थी सर। और हमने बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी दोनों फेस किया है हमारे जर्नी में। अंटार्कटिका में सर जब हम सेल कर रहे थे, हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 90 किलोमीटर का टेम्परेचर दोनों एक साथ हमको सामना करना पड़ा था। 1 डिग्री टेम्परेचर 6 to 7 कपड़े एक साथ पहनते थे और पूरा सदर्न ओशन हमने ऐसी 7 लेयर ऑफ क्लोथिंग से किया था। कभी कभी हम गैस स्टव लेके हमारा हाथ को गर्म करते थे। गैस கையில சூடு பண்ணாங்க 1 डिग्री हवा बिल्कुल नहीं होता है, காத்தே கிடையாதா, तेल पूरा नीचे करके हम रहते हैं, காத்தே கிடையாது। ऐसे वाला सिचुएशन में அந்த कंडीशनலயே पेशेंस टेस्ट होता है। पेशेंस அந்த டைம்ல தான் நம்மளோட पेशेंस, ஆமா அப்பதான் நம்மளோட पेशेंस நம்ம टेस्ट பண்ண முடியும்। अच्छा, इस परिक्रमा के दौरान आप अलग देशों में रुचि दी रही, वहाँ क्या एक्सपीरियंस होता था जब भारत की 2 बेटियों को जब देखते होंगे, उनके मन में बहुत सारी बातें रहती होंगी?
जी सर, हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर। हमने 8 महीनों में 4 जगह पे रुकी थी 8 மாசமா ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, நியூசிலாந்து, ऑस्ट्रेली और साउथ अफ्रीका। நியூசிலாந்து. சவுத் ஆப்பிரிக்கா एवरेज कितना समय रुकना சுத்திட்டே होता है? இருக்காங்க. सर नूத்தி हमने मुप्पत्तेट्टु नाल. 14 डेज स्टे किया सर। एक உள்ளே जगह சுத்தி पे। வர்றது கஷ்டம் एक जगह தான். पे உலகமே சுத்தி வந்திருக்காங்க. உள்ளே ஆமா ரவுண்ட் அடிச்சு हमने வந்துச்சு. दुनिया ஆனா के हर कोने में भारतीय को देखे सर, वो भी बहुत एक्टिव और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और Indian. हमको ऐसे लगा कि हमारा जो We success are है, Indians. सर, वो अपना भी सक्सेस समझते थे। एंड हर जगह पे हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के स्पीकर ने हमें बुलाया, बुलाया, हमें हम बहुत गेट मोटिवेट கூப்பிட்டாங்க. किया सर। और मोटिवेशन हमेशा பண்ணாங்களா? ये ऐसे सब चीज होता है सर, हमें बहुत गर्व होता था। और जब Proud- न्यूजीलैंड में proud गए, of Indian. तब माओरी लोगों ने हमें स्वागत माओरी। किया और हमारा भारतीय कल्चर के लिए Indian बहुत culture. respect दिखाया सर। And एक Respect. important चीज है सर, पोर्ट स्टैनली एक पोर्ट island स्टैनली। है सर, वो साउथ अमेरिका के पास है। साउथ अमेरिकाல இருக்கா? Population सर ம். 3,500 இன்னும் 3500 பேர் தான் இருக்காங்களா? एक मिनी इंडिया देखा। मिनी इंडिया। हमें 45 इंडियन 3500 இருந்து. और हमें गर्व ऐसा महसूस करा थे। अच्छा, देश की उन बेटियों के लिए आप वो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हम तरह ही कुछ अलग करना चाहते हैं? मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा पूरी, मैं आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अपने दिल लगा मेहनत किया तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप Nothing is कहाँ से हो, impossible. कहाँ पैदा हुआ है, वो कुछ मैटर नहीं करता। तो ये हम दोनों का इच्छा है कि भारत की युवा और महिलाएं बड़े बड़े सपना देखें और Dreams. में और गर्ल्स और वुमेन ड्रेस में, स्पोर्ट्स में, आयोजन में शामिल होकर देश का नाम रोशन करें। दिलना और जो रूपा मैसेज को आपकी तरगाना। बातें सुनकर मुझे भी बहुत रोमांच अनुभव हो रहा है कि कितना बड़ा साहस आपने किया। ஓ आप दोनों सुपर। को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी अचीवमेंट देश के युवकों को, देश की युवतियों को बहुत प्रेरित करेगी। ऐसे ही ambition. तिरंगा लहराते रहिए, Motivation. करिए। आपको बिल्कुल शुक्रिया। ஹீரோ ஷுப்கான். இது எனக்கு இல்ல 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 இது லெட்டர் பேட் साथियों, हमें पर्व, त्योहार, फेस्टिवल्स भारत की संस्कृति को जीवन கல்ச்சர் உங்கள் எதிர்காலத்தை இன்றே தொடங்குங்கள். வேப்பூரில் புதிய ஒளி. அறிமுகம். வேப்பூர் பேருந்து நிலையத்தில் நமது CSC கணினிக் கல்வி தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்பம் வளர்ந்த உலகத்தில் கணினி அறிவு உங்கள் வாழ்வை மாற்றும் மிக முக்கியமான திறன். இப்போது உங்கள் கனவுகளுக்கு வாசல் திறக்கும் நேரம் இது. நாம் வழங்கும் முக்கியமான பயிற்சிகள்: 1 மாத அடிப்படை கணினி பயிற்சி, மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ், பெயிண்ட் பிரஷ், பவர் பாயிண்ட், இன்டர்நெட் டைப்பிங், இமெயில் பயிற்சி. 3 மாத கணினி டிப்ளமோ சான்றிதழ் பயிற்சி TCA, டிப்ளமா இன் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் டோம், டிப்ளமா இன் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட், CCCC கம்ப்யூட்டர் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ், வீடியோ எடிட்டிங் சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ். 6 மாத கணினி பயிற்சி சான்றிதழ் அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸல், வெப் டிசைனிங், டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங், அட்வான்ஸ்ட் வீடியோ எடிட்டிங், பைத்தான் அண்ட் AI டெக்னாலஜி சத்தாக், ஜெமினி டீப் சீக் ஊஸ் இன் மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட், Excel, PowerPoint, data science technology, and freelancer skills. Complete these certificate course and earn monthly 50,000 to 1 lakh. Monthly 100% job guarantee course. கூடுதலாக ஆங்கிலம் பேசும் பயிற்சி வகுப்பு, இந்தி பேசும் பயிற்சி வகுப்பு, அழகான கையெழுத்து பயிற்சி, தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம், காலிகிராஃபி வகுப்பு. உங்கள் எழுத்தை கலைமயமாக மாற்றுங்கள். இன்று நீங்கள் எடுத்த ஒரு சிறிய முடிவே நாளை உங்களை ஒரு வெற்றிகரமான திறமைசாலியாக மாற்றும். கணினி அறிவு உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும். நம்புங்கள், தொடங்குங்கள், வெல்லுங்கள். பள்ளி மாணவர்கள் முதல் வேலை தேடுபவர்கள் வரை இது உங்கள் வாய்ப்பு. விலை மலிவு, தரம் உத்தரவாதம். பயிற்சி நன்கு தேர்ச்சி பெற்ற நிபுணர்களால் வழங்கப்படும். இப்போதே சேருங்கள். CSC கம்ப்யூட்டர் எட்யூகேஷன், வேப்பூர் பேருந்து நிலையத்தில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். பரமசிவம், வேப்பூர்.